वह सपनों में खोया रहता है। सपनों में खोया रहना को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जिज्ञासा। रीडिंग करने से 25% और लिसनिंग करने से 35%, विजुअलाइज करने से 50%, स्पीकिंग करने से 60% और डूइंग प्रोसेस करने से 75%, और ये सब चीज़ अगर आप करते हैं तो 95% आपका रिकॉलेशन बहुत ही अच्छा हो जाता है। सो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं सपना या भावना को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे। तो जैसे कि किसी का डे ड्रीम होता है या जो प्लीजेंट थॉट्स में खोए हुए रहते हैं, उसको जैसे जनरली हम लोग जानते हैं कि सपना या भावना इस तरह का वर्ड आता है, तो उसके लिए इंग्लिश में हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं वो है रिवरी। क्या बोलेंगे? रिवरी। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कुछ एग्जाम्पल के तौर पर, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, ही वॉज लॉस्ट इन हिज रिवरी, आई वॉज लॉस्ट in my reverie, she was lost in her reverie, we were lost in our reverie। तो इस तरह से मैक्सिमम टाइम्स ट्राई टू स्पीक, और ये जो वर्ड है आपका रिवरी वो बहुत ही बेहतर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि जो रिवरी वर्ड है इसके सिनोनिम क्या है और इसके एंटोनिम क्या है। सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलर वर्ड्स, जैसे डे ड्रीमिंग, डे ड्रीम और ड्रीमिंग, और एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट वर्ड्स इसका होगा अवेयरनेस एंड माइंडफुलनेस। सो आपने यहां पर देख लिया कि रिवरी वर्ड का क्या मतलब होता है, रिवरी वर्ड के एंटोनिम और सिनोनिम क्या होते हैं। अब हम लोग देखेंगे जैसे सपना शब्द हमारे पास आया हुआ है, तो इससे और किस किस तरह के शब्द बन सकते हैं। जैसे यहां पर देख सकते हैं आप लोग डरावना सपना, तो डरावना सपना को इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे अ नाइट मेयर। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं आई हैड अ नाइट मेयर, यानी कि मैंने डरावना सपना देखा है, ऐसा आप कह सकते हो, या मुझे डरावना सपना आया। तो अब इसको मैक्सिमम टाइम थोड़ा सा बोलने का प्रयास करें। ही हैड अ नाइट मेयर, हैड यू अ नाइट मेयर, she had a nightmare, had I a nightmare। इस तरह से मैक्सिमम टाइम बोलने का प्रयास करें। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट है सपना देखना। तो सपना देखना को इंग्लिश में हम कहेंगे ड्रीम, सी अ ड्रीम, ड्रीम अ ड्रीम। तो अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। he also dreams during the day, she also dreams during the day, does he dream during the day, does she dream during the day, do you dream during the day। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सपना रखना या सपना होना, इस तरह का कोई सेंस आपको दे रहा है। तो सपना रखना को हम इंग्लिश में बोलेंगे चेरिश अ ड्रीम, You should cherish a dream, I should cherish a dream, should you cherish a dream, she should cherish a dream, he should cherish a dream। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सपना पूरा होना। सपना पूरा होना को इंग्लिश में हम कहेंगे a dream to be fulfilled। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, one day your dream will be fulfilled, one day my dream will be fulfilled, one day her dream will be fulfilled, one day his dream will be fulfilled। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें यहां पर, तो वो है हमारा सपना साकार होना या सपना सच होना को हम इंग्लिश में कहेंगे अ ड्रीम टू कम ट्रू, a dream to be realized। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, our dream will come true, your dream will come true, her dream will come true, my dream will come true, his dream will come true। ओके, और क्या किस तरह के शब्द बनाए जा सकते हैं वो हम लोग देखेंगे, लेकिन रिवरी शब्द का जो
हम लोग साइंटिफिक मेथड यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए थोड़ा सा साइंटिफिक मेथड को हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे आपको ये वर्ड जो है वो अच्छे से याद रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप कह सकते हैं कि जब आप नदी के पास जाते हैं, यानी आप रिवर के पास जाते हैं, तो आप सपनों में खो जाते हैं, आप बहुत सारी कल्पनाएं करने लगते हैं, तो आप बहुत सारे सपनों में खो जाते हैं, प्लेजेंट थॉट्स आपको आने लगते हैं। तो ये कब होता है? जब आप रिवर के पास जाते हो। सो अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो रिवरी है, रिवरी का यहाँ पे देखिए, रिवर आपका एक यहाँ से कोड बन जाएगा रिवर। तो कोड बना लीजिएगा और इस तरह से देखिएगा कि जब आप रिवर के सामने जाते हैं तो बड़ा खुशमिजाज हो जाते हैं, बहुत सारे प्लीजेंट थॉट्स आपको आने लगते हैं, ठीक है, सपने आप देखने लगते हो। तो जैसे ही आपको रिवर शब्द याद आएगा तो रिवर से रिवरी याद आएगा, और रिवरी जैसे आप जाते हो तो आपको प्लीजेंट थॉट्स आते हैं। तो इस तरीके से आपको ये जो वर्ड है वो याद रहेगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं कि और सपना जो वर्ड है इससे और क्या क्या बन सकता है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे सपना चूर चूर होना। तो सपना चूर चूर होना को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सपना चूर चूर होना को इंग्लिश में बोलेंगे अ ड्रीम टू बी शैटर्ड। क्या बोलेंगे? अ ड्रीम टू बी शैटर्ड। All his dreams were shattered. All my dreams were shattered. All her dreams were shattered. तो इस प्रकार से आप इसको मैक्सिमम टाइम बोलने का प्रयास कीजिए। अब हमारे पास नेक्स्ट है सपनों की दुनिया में जीना। To live in a dream world. He lives in a dream world. She lives in a dream world. I live in a dream world. Do you live in a dream world? Does he live in a dream world? Does she live in a dream world? तो इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड यहां पर है सपनों के महल बनाना। सपनों के महल बनाना को इंग्लिश में हम कहेंगे build castles in the air. She keeps on building castles in the air, यानी कि सपनों के महल बनाना। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सपनों में आना। तो सपनों में आना को हम इंग्लिश में कहेंगे appear in a dream. She always appears in a dream. उसी तरह से नेक्स्ट सपने में भी नहीं, यानी कि कभी नहीं, इसका एक सेंस है। तो not even in a dream और never हम शब्द इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसे देख सकते हैं, यू विल नेवर डू दिस। नेक्स्ट हमारे पास है सपनों का संसार। सपनों को संसार का हम इंग्लिश में बोलेंगे अ ड्रीम वर्ल्ड। दिस इज आवर ड्रीम वर्ल्ड, दिस इज योर ड्रीम वर्ल्ड। तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया कि बहुत सारे मैक्सिमम वर्ड्स को आपने यहाँ पर याद किया हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही वर्ड, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसे आप कॉपी में नोट्स भी बनाते जाएं और ध्यान से इसे देखें तो आप बहुत सारे वोकैबुलरी यहाँ पर ले रहे हैं।